बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने अपना लेक्चर ख़त्म किया था बेंजोइन कंडेंसेशन पे, और मैंने आपको घर से करने के लिए काम भी दिया था कि आप रिएक्शन और मैकेनिज़्म लिखेंगे और मुझे पिक्चर बना के उसकी सेंड करेंगे। कुछ बच्चे तो काम करते हैं लेकिन कुछ बच्चे इसको स्किप कर रहे हैं, तो बेटा ये आपका अपना फ़ायदा है। आप रोज़ का रोज़ तैयार करेंगे तो ये आपके लिए ही बेहतर है, आपको अच्छे तरीके से तैयार होगा। जैसे आप क्लास में करते रहे उसी तरह से आपकी तैयारी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान आपको अपना होगा। अच्छा जी, चलें आज की बात स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। अगर आप देखें तो हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और साथ में आप देख रहे हैं कीटोन है। तो इस हर रिएजेंट के दो पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है दिस इज़ अ पॉजिटिव पार्ट, और जो सोडियम सल्फाइड बच जाएगा दैट इज़ नेगेटिवली पार्ट। तो जो हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है इट इज़ एडेड अप ऑन नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, चूँकि नेगेटिव पॉजिटिव को करेगा अट्रैक्ट, और जो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है उसके ऊपर दूसरा पार्ट ऐड हो जाएगा। और आप देखें प्रोडक्ट हमारे पास ये बन रही है OSO2 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ देखें तो हम क्या करते हैं कि इसको हम डिसोसिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का NaSO3H। अगर आप ये देखें वो नेगेटिव, ये एक हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे था जो रिमूव हो चुका है, सोडियम से रिप्लेस हुआ है। स्टिल एक हाइड्रोजन मौजूद है विच इज़ एसिडिक। ये प्रोटॉन अपना डोनेट करेगा, या आप कह सकते हैं इट डिसोसिएट्स इनटू प्रोटॉन एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। अब ये प्रोटॉन, अब यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट नेगेटिव है एंड दिस पार्ट इज़ अ पॉजिटिव पार्ट। दोनों तरह से रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है, पॉजिटिव पार्ट भी पहले ऐड अप हो सकता है, नेगेटिव पार्ट भी पहले ऐड हो सकता है। जैसे हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि जो एडिशन है इट कुड बी कैटालाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बाय बेस। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है वो दिखाया है बाय द एसिड। सबसे पहले प्रोटोनेशन की है मैंने एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो दे विल रिएक्ट इन सेम मैनर। यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिया है तो ये प्रोटोनेट हुआ, OH पॉजिटिव बना, नेगेटिव पार्ट जो है वो कार्बन पे एडअप होगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई जो कि आपको यहाँ पे सेम नज़र आ रही है। अच्छा, इस रिएक्शन की एक अहमियत है, वो क्या है कि दिस रिएक्शन इज़ यूज़ टू प्योरीफाई द कार्बोनिल कंपाउंड्स। कैसे प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होता है, ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। लाइक इफ़ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड सम अदर कंपाउंड, फॉर एग्जांपल हमारे पास कीटोन हो और साथ में एल्कोहल हो, तो हम उसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड डालें तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी किसकी, ओनली ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। ईदर दे विल बी कीटोन और एल्डिहाइड्स, दोनों जो हैं वो हो जाते हैं प्रेसिपिटेट आउट। जब प्रेसिपिटेट आउट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में अलहदा हो जाएगा, और उसी सॉलिड फॉर्म को हम वापस रीजनरेट कर सकते हैं इनटू कीटोन। कैसे, बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये रिएक्शन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये हम प्योरीफाई करने के लिए कार्बोनिल कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। हमें पता है जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम सिंथेसिस करते हैं तो प्योरीफिकेशन एक बड़ा मरहला होता है। तो अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें कार्बोनिल प्रेजेंट है और उसके साथ में कोई साइड प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम उसको ईजिली कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हम ये डालते हैं तो यहाँ वाइट प्रेसिपिटेशन हो जाती है, उस वाइट सॉलिड को हम सेपरेट कर लेते हैं और एट द लास्ट हम उसको वापस रीगेन कर सकते हैं बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद विटिक। विटिक अगर आपको याद हो तो हम एल्कीन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने एल्कीन की प्रिपरेशन की थी बाय यूजिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, और साथ में हमने दूसरा रिएजेंट लिया था जिसको हम विटिक कहते हैं। तो वहाँ से ही आप इसको रिवाइज़ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा फास्ट चलती हूँ, जैसे क्लास में भी आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि मैं तेज़ चलती हूँ, पर क्लास में मुझे रेपिटेशन का वक्त मिल जाता है कि मैं एक ही बात को कई बार रिपीट कर सकती हूँ। यहाँ चूँकि वीडियो बन रही है, जितनी बार मैं रिपीट करूँगी वो लंबी होती जाती है और उसको अपलोड करना एक मरहला हो जाता है। इसलिए अगर आपको मुश्किल पेश आए तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। जब हम लाइव एक दूसरे के सामने होते हैं, क्लास ले रही होती हूँ, तब तो मुमकिन नहीं होता कि आप मुझे रिवाइंड कर सकें, बट इट इज़ पॉसिबल इन द वीडियो। सो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं, कोई चीज़ समझ में ना आए। अच्छा जी, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5। अगर हम देखें तो कीटोन है और साथ में हमने PCl5 यूज़ किया है जिसको हम फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये C डबल बॉन्ड O जो है ये रिप्लेस हो गया है बाय द 2 क्लोरो ग्रुप्स।
सिंपली आप इसका मैकेनिज़्म ना करें तैयार, जैसे दिया गया रिएक्शन इसको ऐसा तैयार कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना नहीं है रिएक्शन, आपने बस इसको तैयार करना है। सो मैकेनिज़्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लंबा हो जाएगा टाइम भी और वक्त लगेगा। सो सी डबल बॉन्ड O इज़ रिप्लेस्ड बाय 2 क्लोरो ग्रुप्स, और साथ में जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है इट इज़ POCl3। अच्छा, इसी जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसको हम नेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फिनाइल एसिटाइलिन। फिनाइल एसिटाइलिन कैसे बना है? बाय द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरो। बीटा एलिमिनेशन होती है, एक कार्बन से स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप्स में 2 मॉलिक्यूल HCl के रिमूव होंगे। पहला जब रिमूव होगा यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरो, फर्स्ट स्टेप पे बनेगी एल्कीन। एल्कीन में जब दोबारा एलिमिनेशन होगी, एक साइड से फिर क्लोरो जाएगा और कार्बन से हाइड्रोजन जाएगी, तो यहाँ CH बच जाएगा और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि है हमारे पास फिनाइल एसिटाइलिन। सो दीज वर द रिएक्शंस ऑफ एडिशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये हमने एडिशन रिएक्शन देखे हैं। नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी स्टार्ट हो रही है रिएक्शंस की, उसको भी हम अब देखते हैं वो कौन सी कैटेगरी है। अच्छा, उसमें क्या है, उसमें हम रिएक्शंस वो वाले देखेंगे जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व होगी। अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन होती है आप सबको पता होगा, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। अल्फ़ा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन को कहते हैं जो फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच होती है, वेरी फर्स्ट कार्बन। जैसे कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है, पहला रिएक्शन जो है ये हम पढ़ रहे हैं विद हेलोजन्स। हेलोजन्स के साथ ये रिएक्शन है, इसमें अब क्या इन्वॉल्व होगा? अल्फ़ा हाइड्रोजन। अभी तक जो हमने रिएक्शंस पढ़े थे उनमें एडिशन हो रही थी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे। अब जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, in these reactions the alpha hydrogen will be involved। फर्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं विद हेलोजन्स। हेलोजन्स में अगर हम देखें रिएक्शन तो आपको नज़र आ रहा है कार्बोनिल के साथ ही वेरी फर्स्ट कार्बन इज़ द अल्फ़ा कार्बन एंड इट्स हाइड्रोजन इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। वो चाहे इस साइड का हो वो चाहे उस साइड का हो, दोनों कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाएंगे और दोनों के हाइड्रोजन्स भी अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ऑलराइट, ये रिएक्शन भी अगर हम देखें, आप यहाँ पे बेस भी देख रहे हैं और साथ में एसिड भी। H पॉजिटिव इज़ रिप्रेजेंटिंग एन एसिड और जो हाइड्रोक्साइड आइन है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग बेस। तो ये एसिड की प्रेजेंस में भी होगा और बेस की प्रेजेंस में भी होगा, दोनों कैटालाइज को कर सकते हैं। हाँ, जो प्रोडक्ट बनता है उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस्ड बाय द X, हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ जहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन था उसकी जगह पे हमारे पास आ गया है X। इसको हम कहते हैं अल्फ़ा हेलो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो इट विल बी एल्डिहाइड और अगर यहाँ R ग्रुप होगा तो इट विल बी कीटोन। तो हमारे पास अल्फ़ा हेलो प्रोडक्ट बनता है और X नेगेटिव रिलीज़ हो जाता है। मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज़्म के लिए जैसे कि मैंने आपको बेंजोइन में भी दिखाया था कि मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर देती हूँ। हाइड करने की ये वजह है कि थोड़ा सा आप भी सोचें, क्योंकि मैं लिख नहीं रही तो लिखने से कुछ ना कुछ पहले बंदा प्रिडिक्ट कर लेता है कि अच्छा नेक्स्ट ये प्रोडक्ट बनेगी। तो इसको छुपाने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा इसको प्रिडिक्ट करना सीखें कि क्या होगा। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एसिड मौजूद है, तो इसका मतलब है जो हम पहला मैकेनिज़्म डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ एसिड कैटालाइज्ड। प्रोटॉन यूज़ हुआ। प्रोटॉन जब एसिड रिलीज़ करता है तो सबसे पहला स्टेप हमें पता है क्या होता है, इट इज़ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन किसकी होगी? ऑक्सीजन की। ओके, ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हो गई। तो अब हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ये बना। ऑक्सीजन गॉट द हाइड्रोजन एंड इट गॉट पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज उसने ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म होगा? ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, यहाँ शिफ्ट होता है, इसका मतलब है ये रिलीज़ हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन और ये शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड यहाँ, ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब हम देखें हमारे पास जो नेक्स्ट स्पीशी बन रही है वो क्या है। नेक्स्ट स्पीशी को देखें तो हमारे पास ये बन रही है, इसको हम इनोल भी कहते हैं और इस इनोल को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन टॉटोमरिज्म। अगर आप उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करके देखें तो आपको पता लगेगा कि वहाँ हमने जो इनोल बनाया था उसको हमने दो तरह से, वहाँ पे भी दो तरह से बना था, एसिड की प्रेजेंस में भी और बेस की प्रेजेंस में भी। जब ये एसिड की प्रेजेंस में बनेगा तो इसको हम कहते हैं इनोल, जबकि जब ये बेस की प्रेजेंस में बनता है तो इसको हम इनोलेट कहते हैं। अब हम आगे जाके देखेंगे बेस की प्रेजेंस में इसमें कैसे डिफरेंस आता है। ऑलराइट, यहाँ पे अब हमारे पास हमें ये भी पता है हम इसको इनोल क्यों कहते हैं, बिकॉज हेयर वी हैव एल्कीन विच इज़ इन एंड वी हैव अल्कोहल विच रिप्रेजेंट्स ओल, सो इट इज़ इनोल। अब इस इनोल ने अटैक करना है किस पे? हेलोजन पे। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है हेलोजन, हमने यहाँ ब्रोमीन ले लिया, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ आता है, इस बॉन्ड को ये पुश करता है कि इट अटैक्स ऑन ब्रोमीन, इस ब्रोमो पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। इट मीन्स इट विल बी एलिमिनेटेड एज ब्रोमाइड नेगेटिव
और इसने इस पे अटैक कर दिया, इट मीन्स कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ये अगेन डेफिशिएंट होके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप देखें सेम प्रोडक्ट हमें मिल रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। ब्रोमीन आ गया एक, दूसरा ब्रोमाइड के तौर पे निकल गया और यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम लास्ट स्टेप पे क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगी। वो प्रोटॉन जो एसिड के तौर पे हमने लिया था, ये कैटालाइज कर रहा था रिएक्शन को, वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन यहाँ पे रिकवर हो गया। तो वी गॉट आर प्रोडक्ट विच इज़ अल्फा ब्रोमो कीटोन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट जो बनता है वो अल्फ़ा हेलो होता है। हेलो मीन्स इट कुड बी एनी हेलोजन। हम यहाँ पे चूँकि ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं तो इट विल बी अल्फ़ा ब्रोमो कीटोन। नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं विच इज़ बेस कैटालाइज्ड। बेस कैटालाइज्ड में ऑब्वियसली बेस विल स्टार्ट द रिएक्शन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन है, इट विल स्टार्ट द रिएक्शन। अब हाइड्रोक्साइड आयन है बेस, तो इसने क्या करना है, बेस की करैक्टरिस्टिक है इट विल पिकअप अ प्रोटॉन। कौन सा प्रोटॉन लेगा, जो एसिडिक होगा। अब यहाँ पे ये प्रोटॉन एसिडिक है, आपको इसकी रीज़न पता है, मैं ऑलरेडी कई बार क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। व्हेन इट विल टेक दिस प्रोटॉन, कॉन्जुगेट बेस जो बनेगी इट विल बी अ स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस थ्रू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो गए। चलें आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसने क्या करना है, इट विल पिकअप अ प्रोटॉन, ये नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, कार्बेनाइन जनरेट होगा। ये देखें यहाँ पे ये कार्बन नेगेटिव जनरेट हो गया हमारे पास विच इज़ कार्बेनाइन एंड इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये नेगेटिव यहाँ आएगा एंड दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड ओवर ऑक्सीजन। तो हमारे पास रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी। आप देखें मैंने साइन जो यूज़ किया है इट इज़ ऑफ रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो नेक्स्ट स्टेप पे अब अटैक होना है उसमें आप डायरेक्ट इसका भी अटैक करवा सकते हैं, और मैंने क्या किया है कि इस ऑक्सीजन के नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट किया है और इस डबल बॉन्ड ने ब्रोमीन के ऊपर अटैक किया है। अगर हम इससे इसको अटैक करवाना चाहें तो इससे भी करवा सकते हैं, ये नेगेटिव डायरेक्ट अटैक करेगा। अच्छा आप डिफरेंस देखें, वहाँ मैंने आपको बताया था इनोल बनता है और यहाँ पर बनता है इनोलेट। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है इनोलेट, वो है इनोल। इनोल में ये न्यूट्रल स्पीशी है, देयर इज़ नो चार्ज, वाइल इन द इनोलेट देयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, दैट इज़ वाई वी एंड दिस नेम एज 8। तो ये इनोलेट कहलाता है। बेस की प्रेजेंस में हमेशा हमारे पास जो स्पीशी बनेगी इट विल बी इनोलेट, वाइल इन द केस ऑफ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन इट विल बी इनोल। नो मैटर इनोल इज़ फॉर्म्ड और द इनोलेट इज़ फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट होगी दैट विल बी सेम इन बोथ केसेस। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जब ये यहाँ अटैक करेगा ये ब्रोमाइड नेगेटिव निकल जाएगा एंड वी गॉट द सेम प्रोडक्ट विच वी गॉट इन द केस ऑफ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। अच्छा अब नेक्स्ट ये है कि ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विच हैव दिस ग्रुप मीन्स कि जिसमें CH3 एक साइड पे मौजूद हो लाजमी तौर पे, वो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। अब अगर हम देखें कि एल्डिहाइड का कौन सा केस बनता है जिसमें एक तरफ CH3 हो, तो उसका केस है जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास एसिड एल्डिहाइड हो, सिर्फ वही केस पॉसिबल है। तो एसिड एल्डिहाइड के केस में यहाँ हमारे पास CH3 होगा, और कीटोन के केस में ऐसे सारे कीटोन्स जो मिथाइल कीटोन्स कहलाते हैं वो ट्राई हेलो एल्डिहाइड्स देते हैं। ट्राई हेलो से मुराद ऑल द 3 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, वन बाय वन। जैसे हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, इसी तरह से सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या दे देंगे, ट्राई हेलो एल्डिहाइड। यहाँ पे ट्राई हेलो प्रोडक्ट आएगी, तीनों हेलोजन्स आ जाएंगे। अच्छा अगर आपको सेकेंड ईयर का कुछ याद हो तो सेकेंड ईयर में आपने हेलो फॉर्म रिएक्शन पढ़ा होगा, ये वही रिएक्शन है, इसको हम हेलो फॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। ये देखें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे उसने ले लिया है मिथाइल कीटोन। अब इस मिथाइल कीटोन में हमने लिया हेलोजन और साथ में हमने बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन करवाया है, तो हमने यूज़ किया हाइड्रोक्साइड आयन। अब बेस की प्रेजेंस में हमारे पास तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए विद ब्रोमीन। अगर आप देखें तो तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रोमीन से रिप्लेस हो गए हैं, तो अल्फ़ा ट्राई हेलो यहाँ पे हमारे पास बन गया है कीटोन। अब ये जो ट्राई हेलो बना ये स्टेबल नहीं होती स्पीशी, ये स्टेबल ना होने की वजह से इट फर्दर रिएक्ट्स विद बेस। चूँकि इसी मिक्सचर के अंदर बेस मौजूद होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में और इस स्पीशी में जिसमें हमारे पास ट्राई ब्रोमो मीथेन है। आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कार्बोक्सिलेट एंड दिस इज़ ट्राई ब्रोमो मीथेन। इसका मैं थोड़ा सा मैकेनिज़्म आपको दिखा दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फाइनली हमारे पास ट्राई ब्रोमो अल्फ़ा ट्राई ब्रोमो कीटोन बना है। तो चूँकि इसमें बेस मौजूद है तो ये स्पीशी यहाँ स्टेबल नहीं होती। क्या होता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन पे अटैक करता है और इसको एलिमिनेट कर देता है।
तो हमारे पास ये ग्रुप यहाँ अटैच हो गया, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बना और दूसरी स्पीशी हमारे पास बन जाती है C-Br3। और ये बनने के साथ जैसे हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक होते हैं, तो ये अपना प्रोटॉन रिलीज़ कर देते हैं। जब ये प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं तो दिस इज़ नॉट अ स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, ये इजीली प्रोटॉन को ले लेती है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलेट बना और ट्राइब्रोमोमीथेन विच आर द सेम प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने यूज़ किया है ब्रोमीन। अगर इसी ब्रोमीन की जगह पे आप आयोडीन यूज़ करें तो हेलोफॉर्म बनता है जो कि कहलाता है CH3 ट्राई आयोडो मीथेन। ये जो ट्राई आयोडो मीथेन है इसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म विच इज़ ऑफ येलो कलर। तो आपको याद होगा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है यूज़ होता है, वहाँ तो हमने एथेनॉल मैथेनॉल के लिए पढ़ा था, लेकिन ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को भी आइडेंटिफाई करता है, किन कीटोन्स को और किन एल्डिहाइड्स को जिसमें CH3 ग्रुप मौजूद होता है। पीछे हम देख आएँ, ये देखें ये ग्रुप जो लिखा हुआ है इसमें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। तो जब भी आपके पास अगर मिथाइल कीटोन हो और साथ में कोई और कीटोन हो तो इस रिएक्शन के थ्रू आप इजीली इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास मिथाइल कीटोन है तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे, और अगर मिथाइल कीटोन नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म नहीं देंगे। इससे हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो जाती है मिथाइल कीटोन्स की। चलें, अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है, हमारे पास है पेंटेनोन, एक है हमारे पास 2 पेंटेनोन और एक है 3 पेंटेनोन। इनको अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहें केमिकली तो कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से या आप लिख के दे दें टेक्स्ट मैसेज से, या जैसे आप कॉपीज़ पे लिखते हो और पिक्चर बना के सेंड कर सकते हैं। प्लीज़ क्लास रेगुलरली अपना काम किया करें और पोस्ट किया करें ताकि आप में थोड़ा सा एहसास हो कि हमने साथ साथ करना है, आपका फ़ायदा है। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हो सकता है ये लेक्चर फिर से डिस्कस ना हो क्लास में, तो इसका फ़ायदा उठाएं और साथ के साथ इसको तैयार करें। ओके जी, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।